हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड क्रॉप जोन्स इन मध्य प्रदेश। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है एग्जाम में, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या नेक्स्ट फिल्म्स में आने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन इन डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज, उनकी कंडीशन और एरिया क्या है, इससे एक क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, आपने जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं एंड वी हैव क्रॉस्ड 5000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और उनको भी सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। राइट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात कि देयर आर टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बट इससे पहले एक और इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है एग्रीकल्चर। राइट, ये तो हम सबको पता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या फील्ड्स आ जाते हैं? पहला एग्रीकल्चर आ सकता है, प्लस लाइव स्टॉक आ जाता है, प्लस माइनिंग एंड क्वेरिंग भी आ जाता है। तो 37% अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे डेटा है कि प्राइमरी सेक्टर बिलोंग करता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। एमपी एक एग्रेरियन एंड डोमिनेंटली रूरल स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है। अब एमपी के पूरे रीजन को क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है, वहाँ अलग अलग तरह की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं। राइट, तो वो कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं? तो आंसर इज 11। अगर क्रॉप जोन्स पूछता है एग्जाम में तो आंसर इज 5। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्लाइमेटिक जोन का आंसर है 11, क्रॉप जोन का आंसर है 5। तो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? तो दीज आर द लिस्टिंग्स। राइट, तो देख लेते हैं। पहला विंध्यन प्लेट्यू। देखिए विंध्यन प्लेट्यू, पहले मैं एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूं, फिर इनके बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। पहला है विंध्यन प्लेट्यू। देखिए विंध्यन प्लेट्यू वाला रीजन ये है, just above the Narmada Valley. This is the region of the Vindhyan Plateau. Districts we will see later. दूसरा है सतपुड़ा प्लेट्यू। सतपुड़ा प्लेट्यू का रीजन आप नीचे का कह रहे हैं, यानी बैतूल एंड छिंदवाड़ा यानी मुल्ताई वाला रीजन एंड छिंदवाड़ा रीजन, पारसवाड़ा रीजन। अब इसी की बाउंड्री में यहाँ पे क्या आता है? महादेव हिल्स आता है, सतपुड़ा का अकेला हिल्स, बाकी बैतूल और बुरहानपुर के बीच में ग्वालीगढ़ हिल्स आता है। नेक्स्ट निमाड़ प्लेन्स। निमाड़ प्लेन्स कहाँ पे आ रहा है? सो दिस इज योर निमाड़ प्लेन्स। आपको पता है कि वेस्ट निमाड़ और ईस्ट निमाड़ किसको बोलते हैं? खरगोन एंड खंडवा को। उनसे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बने हैं? राइट, उनसे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बने हैं? बड़वानी एंड बुरहानपुर। नेक्स्ट आता है NHRC, नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। सो दिस इज द रीजन। ध्यान से देखते जाइएगा, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट आप लोगों को आज ही के आज इस वीडियो को देखते देखते चीज़ें याद हो जाएं, इसलिए मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ आपके साथ। नेक्स्ट NHRC के बाद मालवा प्लेट्यू। मालवा आपको पता है वेस्टर्न मोस्ट रीजन है, इंदौर भी मालवा का पार्ट है। दिस इज द मालवा प्लेट्यू रीजन। ये मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन। तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स और प्लेसेस फिजियोग्राफिक डिवीजन में और एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन में वेरी कर सकती हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है KPSH यानी कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स, ये वाला रीजन। देखिए ध्यान से देखते जाइए, सतपुड़ा हिल्स हो गया, अब नर्मदा रिवर आ गई, नर्मदा रिवर के ऊपर गए तो कैमूर प्लेट्यू बोला जाता है इसको, कैमूर प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू भी इसको बोल सकते हैं, रीवा पन्ना प्लेट्यू। फिर इसके नीचे बाणसागर प्रोजेक्ट है, उसके नीचे सोन रिवर वैली यानी बघेलखंड। नेक्स्ट है झाबुआ हिल्स। झाबुआ हिल्स कौन सा रीजन है? वेस्टर्न मोस्ट। झाबुआ एंड अलीराजपुर, दिस इज कॉल्ड एज झाबुआ हिल्स। अब इसमें नॉर्दर्न साइड में विंध्यन आता है, अलीराजपुर में फिर नर्मदा फ्लो करती है और अलीराजपुर के साउथ में सतपुड़ा रीजन आ जाता है। नेक्स्ट इज गिर्ड रीजन। गिर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, देखते जाइए। नदर्न रीजन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें चंबल डिवीजन आ रहा है और ग्वालियर डिवीजन आ रहा है, ध्यान से देखते जाइए। अशोकनगर, शिवपुरी, शिवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट इज CNV, सेंट्रल नर्मदा वैली। अब ये वाला जो रीजन बच गया है, यहाँ पे सेंट्रल नर्मदा वैली आ जाती है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज हरदा, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम और नरसिंहपुर। इसके बाद कौन सा रीजन आता है? छत्तीसगढ़ प्लेन्स। तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स में देखिए एक ही डिस्ट्रिक्ट डोमिनेट कर रहा है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। इसको धान का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, यानी छत्तीसगढ़ प्लेन्स। दिस इज बालाघाट। बालाघाट का कौन सा राइस फेमस है? चिन्नौर राइस, इसको GI टैग भी मिला है। एंड द लास्ट इज बुंदेलखंड। देखिए ध्यान से देखते जाइए, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया एंड थोड़ा सा एरिया इसमें शिवपुरी का भी आता है। सो दैट्स हाउ वी हैव सीन दीज 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बट सर इनकी डिटेलिंग क्या है और हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो लेट्स सी वन बाय वन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड नदर्न हिल्स ऑफ राजस्थान, ये वाले रीजन्स देख लेते हैं। ये क्यों देख रहे हैं हम एक साथ क्लब करके? क्योंकि ये एक राइस जोन है।
तो राइस जोन कौन सा हो गया? अगर आपके दिमाग में राइस जोन को आपको मैप करना है तो याद रखिएगा एग्जाम में ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए ये राइस जोन है। तो अभी हमने मार्क किया था कौन सा? छत्तीसगढ़ प्लेन्स, और उसके ऊपर कर रहे हैं नर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये वाला देखिए रीजन राइस जोन है। एक एक करके हम सारे जोन्स याद करते जाएंगे, लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, उसमें हम ब्लैंक मैप में जल्दी जल्दी फिल भी कर लेंगे। सो दिस इज योर राइस जोन। सर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ प्लेन्स में आता है बालाघाट, उसके बाद नर्दर्न हिल रीजन में आता है शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, उमरिया और सिंगरौली। तो देखिए ये बालाघाट है, उसके बाद मंडला है, फिर डिंडोरी है, राइट, फिर अनूपपुर है, यहाँ पे अनूपपुर आ गया, शहडोल है, उमरिया है, सीधी है, सिंगरौली का नीचे के पास एक तहसील आती है बैगन तहसील, जो इसका पार्ट करती है, पार्ट बनती है, राइट। कौन से जोन का? राइस जोन का। तो दिस इज द फर्स्ट जोन। याद होगा ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन इज बेसिकली डोमिनेटिंग इन राइस। तो ये बात हमको दिमाग में याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वीट राइस जोन बता रहा हूँ। इसमें आपका एक ही रीजन आता है जिसको आप बोलते हैं KPSH, जो आपने पहले स्लाइड में देखा था, उसको मैंने डिवाइड करके यहाँ पे शो किया है, कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। अब कैमूर प्लेट्यू के बारे में सॉइल एंड रेनफॉल अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेजरली मैं अभी रीजन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सतपुड़ा हिल्स में मैंने एक ही चीज़ ड्रॉ की थी, सिवनी। तो देखिए ये सिवनी आ गया सतपुड़ा हिल्स का। फिर मैंने यही बोला था कि इसके ऊपर नर्मदा रिवर आ जाएगी, नर्मदा के ऊपर फिर क्या आ जाएगा? कैमूर प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू का रीजन है जो बाणसागर सोन रिवर वैली के नॉर्थ में। सो दिस इज द बेसिक रीजन। अब इसमें सिंगरौली का भी रीजन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये मार्क किया हुआ सिंगरौली का। तो बैधन तहसील छोड़ के बाकी का रीजन जो सिंगरौली का, वो आपका आ जाएगा KPSH यानी कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स रीजन और द वीट राइस जोन। तो यहाँ पे राइस हो गया था, अब ये सेकंड, उसके बगल में क्या आएगा? वीट राइस। तो हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और एक एक करके क्लाइमेटिक जोन्स देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वीट जोन। अब हम कोर वीट जोन में जा रहे हैं। देखिए सेंट्रल नर्मदा वैली और विंध्य प्लेट्यू, ये दो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे, वी हैव सीन इन द फर्स्ट फिगर। साथ में मार्क करते हैं, देखिए सेंट्रल नर्मदा वैली। सेंट्रल नर्मदा वैली कौन सा है? ये जोन, सेंट्रल नर्मदा वैली, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर यानी नर्मदापुरम और फिर नरसिंहपुर। और विंध्यन प्लेट्यू कौन सा जोन है? ये वाला भी वीट जोन है, राइट ये वाला भी वीट जोन है। ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं मार्किंग करते जा रहा हूँ, आप लोग के साथ आराम से मार्क कर रहा हूँ। इसका रीज़न है कि आप लोग का यहीं पे सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, ठीक है। चलिए, सो ये दोनों रीजन कौन से हो गए? वीट जोन हो गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो विंध्य प्लेट्यू का रीजन है, सीहोर की एक बुधनी तहसील है जो सेंट्रल नर्मदा वैली में आती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए कि सीहोर की कौन सी तहसील जो सेंट्रल नर्मदा रिवर वैली में आती है अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो वो बुधनी है और रायसेन की बरेली है। तो रायसेन के सदर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आता है वो सेंट्रल नर्मदा वैली में आता है। तो ये सेंट्रल नर्मदा वैली हो गई जहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल मिलती है और वीट। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा शरबती वीट के बारे में। शरबती वीट GI टैग मिला है, कहाँ से है? ये सीहोर से। देखिए तो ये भी अगेन वीट जोन है, तो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी कोरिलेट हो जाती है कि वीट जोन सीहोर, शरबती वीट GI टैग, राइस जोन बालाघाट, चिन्नौर GI टैग। चलिए वेल एंड फाइन। तो हमने वीट जोन भी देख लिया। तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ मैपिंग करूँ तो सबसे पहले हमने देखा राइस जोन, उसके बाद हमने देखा वीट राइस जोन और अब उसके बाद हमने देख लिया है वीट जोन। तो यहाँ पे तीसरा जोन आ गया वीट जोन। चलिए तो 3 क्रॉप जोन्स हो गए। नेक्स्ट आता है वीट ज्वार जोन। तो ये सारे 5 क्रॉप जोन्स बेसिकली 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड हैं। तो वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वीट ज्वार जोन। अब वीट ज्वार जोन में सबसे पहले गिल्ड रीजन। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि गिल्ड रीजन से आप क्या समझते हैं। गिल्ड रीजन से हम समझते हैं चंबल और ग्वालियर डिवीजन के बारे में। तो देखिए कौन कौन से रीजन है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी। अब शिवपुरी का कौन सा इलाका है जो गिल्ड रीजन में नहीं आता? तो याद रखिएगा ईस्टर्न पार्ट नहीं आता, वो बुंदेलखंड में आता है। और ये कौन सी तहसील है? नरवर, करेरा तहसील्स हैं। अब करेरा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डीनोटिफाइड हो गया, तो पिछोर, करेरा, नरवर जो ईस्टर्न पार्ट का सेक्शन है वो बुंदेलखंड में आता है। वैसे ही गुना का भी ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपका वीट ज्वार जोन में आ जाता है। बाकी की तहसीलें जो हैं वो कहाँ चली जाती हैं? वीट जोन में चली जाती हैं, विंध्यन प्लेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का रीजन आपको पता है, ये वाला छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, राइट, ये दतिया रीजन भी आ रहा, शिवपुरी की करेरा, पिछोर और नरवर तहसील भी आ रही। तो ये वाला रीजन हो गया सतपुड़ा प्लेट्यू। सतपुड़ा प्लेट्यू यानी नीचे का रीजन, बैतूल एंड छिंदवाड़ा। तो ये कौन से रीजन्स हो गए? वीट ज्वार रीजन्स हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका कॉटन ज्वार जोन। तो हमने अभी तक कौन कौन से जोन देख लिए, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। राइस देख लिया है, वीट राइस देख लिया है, देन सेंटर में हमने वीट देख लिया और फिर लास्ट में हमने वीट ज्वार देख लिया। तो 5 में से 4 क्रॉप जोन्स हो चुके हैं। तो लास्ट कौन सा बचता है, कॉटन एंड ज्वार। तो इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, सबसे पहले देखिए मालवा प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू का रीजन मार्क कर लेते हैं। देखिए मंदसौर नीमच, सबसे ऊपर नीमच है, फिर मंदसौर है, फिर रतलाम है, फिर उज्जैन है, फिर देवास है, जैसे ऐसे लिस्टिंग दी हुई है मैं मार्क भी करते जा रहा हूँ। फिर इंदौर है, फिर शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर और फिर राजगढ़ है, ठीक है। धार भी है। तो धार की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुछ तहसीलें आती हैं, जैसे सरदारपुर और बदनावर तहसील। सरदारपुर और बदनावर तहसील धार की मालवा प्लेट्यू एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आती हैं। अब निमाड़ प्लेन्स में क्या आता है, निमाड़ प्लेन्स में देख सकते हैं आप ईस्ट और वेस्ट निमाड़ लिखा है, यानी खंडवा, खरगोन, फिर बड़वानी, राइट, देन बुरहानपुर और धार। अब इसमें धार का कौन कौन सा आता है, तो ये आता है मनावर, धर्मापुरी, गंदवानी तहसील। अब आते हैं झाबुआ हिल्स। झाबुआ हिल्स से आपको मैंने बताया था ये वेस्टर्न रीजन है। अब वेस्टर्न रीजन में क्या क्या आता है, झाबुआ में झाबुआ की पेटलावत तहसील छोड़ के और धार की डही कुक्षी तहसील मिला लें और साथ में यहाँ पे अली राजपुर और ऐड कर लेंगे, तो अली राजपुर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। सो दिस इज योर कॉटन ज्वार जोन। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द ऑल द क्रॉप जोन्स ऑफ एमपी एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ एमपी। जिस तरह से हमने आज प्रोसीड किया है, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद आपको कोई भी रिवीजन की ज़रूरत है और कोई भी डाउट हो रहा होगा। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अपने एंड से। ये सारी जो प्लेसेस मार्क हैं ये एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जस्ट लेट्स ट्राई टू मार्क इट आउट। देखिए सबसे पहले ये वाला रीजन हम देख लेते हैं। तो ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स वाला रीजन है जो बालाघाट आ रहा था। उसके बाद नदर्न हिली रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ NHRC आ रहा था, तो हमारा NHRC डन हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन्स डन हो गया। उसके बाद कैमूर प्लेट्यू, कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स KPSH, तो ये वाला रीजन आ जाता है KPSH। इसके बाद नॉर्थ वाला हमको पता था कि ये गिर्ड रीजन है। उसके बाद हमको यहाँ पता है कि ये बुंदेलखंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये KPSH है, राइट। नीचे वाला सतपुड़ा प्लेट्यू है जिसमें बैतूल और छिंदवाड़ा आ रहे थे। उसके बाद ये सेंट्रल नर्मदा वैली जोन है जिसमें हरदा, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर आ रहे थे। उसके बाद विंध्यन प्लेट्यू जोन है जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, सागर, दमोह ये सारे आ रहे थे। देन ये मालवा प्लेट्यू जोन है जो कि कॉटन ज्वार जोन था। लास्ट में झाबुआ हिल जोन था और यहाँ वाला निमाड़ प्लेन जोन था। देखिए इस तरह से मैंने सारे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिए। आप लोगों को भी इस तरह से एक बार रिवाइज कर लेना है, इसी मैप को याद कर लेना है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार क्रॉप जोन्स फिर से बता देता हूँ। अगर राइस पूछा जाए तो ध्यान से ये मैप अब मैं ब्लैंक लेके आया हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। ये 5 प्लेसेस जो हैं ये क्रॉप जोन्स हैं। ये जो 5 प्लेसेस हैं बेसिकली ये क्रॉप जोन्स हैं। चलिए तो ईस्टर्न रीजन बताइए कौन सा क्रॉप जोन होगा, राइस होगा, सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा बताइए वीट राइस, तो ये बीच वाला रीजन है, वीट राइस होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेंटर में कौन सा जोन आ रहा है, सेंटर में तो पता है हमको वीट जोन आएगा, हमने सीहोर का शरबती वीट भी डिस्कस किया था। उसके बाद नॉर्थ वाला रीजन आएगा वीट ज्वार और यहाँ पे भी थोड़ा सा आएगा वीट ज्वार। अब जितना हिस्सा ये वाला बचा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉटन ज्वार, जिसमें निमाड़ प्लेन्स, झाबुआ हिल्स और मालवा प्लेट्यू आएंगे। तो गिर्ड रीजन में क्या आएगा, वीट ज्वार। नर्मदा वैली में क्या आएगा, वीट। राइस कहाँ आएगा, ईस्टर्न पार्ट मैकाल रेंज और छत्तीसगढ़ प्लेन्स में आएगा। और वीट राइस कहाँ आएगा, कैमूर प्लेट्यू सतपुड़ा हिल्स। तो इस तरह से यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और आपका रिवीजन हो गया। तो दिस वीडियो वॉज डेडिकेटेड टू 2 थिंग्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बच्चों को याद नहीं होते हैं। अब कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रहेंगे, आपको रीजन्स भी याद रहेंगे और आपको क्रॉप जोन्स भी याद रहेंगे, राइट। सो एक बार एग्जाम में जाने से पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 25 से। तो प्लीज़ जिन्हें भी अपनी बेसिक स्टडीज़ करनी है विद गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड इन इंग्लिश मीडियम, तो दे कैन मैसेज अस एट 9953373330, इंक्वायर अबाउट इट एंड ज्वाइन द कोर्सेज। जो अभी भी MP का करंट अफेयर्स टेस्ट देना चाहते हैं या कुछ FLT सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई अच्छा वीडियो लेके आएँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से लाते हैं, राइट। तो हम लोग को बहुत अप्रिशिएशन मिलता है जब हम लोग के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और आप लोगों का ट्रस्ट आता है। थैंक यू वेरी much.